के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पर चोट पहुंचाई है। कई लोग ऐसे हैं जो रोज कमाकर खाने वाले हैं। लॉकडाउन ने उनकी आजीविका को बंद कर दिया है। हालांकि इस बुरे समय में भी कई लोग रहनुमा बनकर सामने आए हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। जी हां, ताजा मामला जयपुर के खड्डा कॉलोनी का है, जहां पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के बदरपुर जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बने हैं। आपको बता दें कि बिलाल अहमद जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ साथ पूरी खड्डा कॉलोनी को भी वक्त वक्त पर सैनिटाइज करवा रहे हैं। साथ ही खुद भी अपने साथियों के साथ मिलकर घर घर जाकर सैनिटाइज छिड़कने का काम कर रहे हैं। बिलाल अहमद लॉकडाउन 1 से ही जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य हो या केंद्र सरकार, दोनों में से किसी ने भी यहाँ के गरीब मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के बारे में नहीं सोचा। बिलाल अहमद अपने खुद के खर्च से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और वक्त वक्त पर खड्डा कॉलोनी को सैनिटाइज करवा रहे हैं। ये जब से ये संकट की घड़ी आई है हमारे देश और विदेश में, तकरीबन राहत सामग्री का सामान चल रहा है और ये सैनिटाइजर का सिस्टम तकरीबन 10 दिनों से पीछे भी चला है, लेकिन हमारी वहाँ पे मौजूदगी नहीं थी क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम बाहर नहीं आ पाए। लेकिन आज हमने कई लोगों को बुलाया, मजदूरों को बुलाया, अपने साथियों को बुलाया, साथियों के साथ मिलकर हमने खुद घर घर जाकर, ऑफिस में जाकर सैनिटाइज किया जयपुर पार्ट 2 खड्डा कॉलोनी में। अभी तक आपने लॉकडाउन जब से लगा है तब से कितने जरूरतमंद लोगों की मदद कर चुके हैं आप? ज़रूरतमंद लोगों की मदद अनगिनत है, उसकी कोई गिनत नहीं है। आप चाहे जयपुर एच ब्लॉक में ले लीजिए, अर्पण मिहाल ले लीजिए, ज्ञान मंदिर ले लीजिए, ए ब्लॉक ले लीजिए, ये स्लम एरिया है, इकरा गर्ल्स वाला एरिया है, वहाँ पे आप चले जाइए, विश्वकर्मा कॉलोनी है। पिछले 5 सालों से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं, मजदूरों के साथ जुड़े हुए, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जीने का मकसद यही है, कांग्रेस पार्टी का जीने का मकसद यही है, राहुल गांधी जी का जीने का मकसद यही है और उनकी तरफ से मैसेज भी यही है। आप जाइए, किसानों के साथ अपना वक्त गुजारिए, मजदूरों के साथ अपना वक्त गुजारिए और उन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारिए जो परेशान हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादातर स्लम एरिया में जाते हैं और उनकी मदद करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मुहताज होते हैं दूसरों के मुकाबले में। आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये सैनिटाइजिंग करने में या फिर लोगों जब से लॉकडाउन लगा है तब से सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है या नहीं, या फिर आप अपनी ही तरीके अपनी उससे कर रहे हैं, खर्च जितना कर रहे हैं? देखिए, ना ही दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई राहत सामान आया है और ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस तरह की कोई हमारे वार्ड नंबर 98S या फिर हम बदरपुर में कह लें, इस तरह की कोई चीज़ आई नहीं हमारे सामने। बस सामाजिक लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग ये आगे बढ़कर समाज को संभाल रहे हैं और यही आगे लेके चल रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अनिल कुमार चौधरी जी जो हमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये था कि आप लोग घर घर जाएं और राशन बांटें। पार्टी की तरफ से अभी मालवीय नगर में सामान बांटा गया, लाजपत नगर में सामान बांटा गया, भंगेल में सामान बांटा गया, यानी हर जगह जहाँ पे ज़रूरतमंद है वहाँ पे सामान बांटा जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई ऐसा डोनेशन नहीं आया है कि लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाए। मैं उनसे आपके चैनल से माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे सांसद जी हैं रमेश बिधोड़ी जी और जो हमारे MLA हैं, हम सबसे अपील, विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहते हैं। जनता आपकी है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, उसने आपको पूर्ण बहुमत दी है। आप आइए, जनता की सेवा करिए क्योंकि जनता ने आप पर भरोसा जताया है। लोगों को आपने राहत सामग्री में राशन वगैरह बांटा है यहाँ पे या नहीं? राहत सामग्री हमने इससे पहले भी बताया, तकरीबन अनगिनत लोगों को सामान बांटा गया। उसमें चावल भी था, आटा भी था, तेल भी था, यानी ज़रूरत की तमाम चीज़ें थी उसमें। आगे आप कब तक सैनिटाइजिंग का काम करेंगे? जब तक लॉकडाउन यहाँ पे रहेगा तब तक हमारी टीम पूरी तरीके से सक्रिय रहेगी, सैनिटाइज करती रहेगी, राहत सामग्री सामान पहुँचाती रहेगी और आगे भी हम उन वर्ग के साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी उनके साथ खड़ा हुआ है। दिल्ली में कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दिल्ली में केसेस बढ़े हैं और किस लिए बढ़े हैं और कैसे बढ़े हैं ये तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इस पर मीटिंग करें और बात करें। जिस तरीके से ये दिल्ली की सिचुएशन है, आपातकालीन मीटिंग होनी चाहिए। सब
सब लोगों को बुलाना चाहिए, हर पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, देश का मसला है। मुख्यमंत्री जी को राहुल गांधी जी से कांटेक्ट करना चाहिए, चौधरी अनिल कुमार जी से कांटेक्ट करना चाहिए। आइए हम लोग बैठकर हिंदुस्तान को कोरोना से बचाएं। लेकिन कोई, ये दुखद की बात है, बहुत ही निंदनीय है कि कोई एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, जबकि होना चाहिए। आप ये बताइए, हमारे प्रोफेसर जो हमको उन्होंने पढ़ाया है, एचओडी, डीयू के एचओडी, अरबिक डिपार्टमेंट के, पिछले 2 घंटे 3 दिन पहले वो दिल्ली में घूमते हैं चौतरफा, लेकिन उनको एडमिट नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर बता सकते हैं, प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। जबकि वो डीयू की प्रोफेसर, अपने आप में इंटेलेक्चुअल, अपने आप में सक्षम, लेकिन उनको एडमिट नहीं कराया गया और फिर वो इस दुनिया से छोड़ के सब कुछ चले गए। ये बहुत ही बड़ा एजुकेशन के लिए खला हो गई है, इसको हम लोग फुल नहीं कर पाएंगे। कोई संदेश जो आप देश की जनता को कांग्रेस की तरफ से देना चाहते हैं? देखिए, हर एक, क्योंकि ये देश है, गरीब का है, मजदूर का है, किसान का है। ये देखिए, मैं किसानों से और मजदूरों से, जो महाराष्ट्र से चलकर पैदल आता है बिहार, महाराष्ट्र से चलकर आता है यूपी। दूसरों की सहायता करने से पहले ये जरूरी है कि आप सभी सेहत और स्वच्छता को ध्यान में रखें। आपको ये देखना है कि आप समय समय पर अपने हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से साफ कर रहे हैं या नहीं। अपने हाथ को मुंह पर नहीं ले जाना है, साथ ही आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, ताकि आप वायरस के वाहक ना बन पाएं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए होमगार्ड 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।